Hi, good evening everyone. गुड इवनिंग चंदन जी, कैसे हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्कार, बढ़िया हैं। आप कैसे हैं मोहित हाय, जी? गुड इवनिंग। लेट मी इंट्रोड्यूस चंदन सर हैं मनोहर होटल हैदराबाद से, जीएम ऑफ द होटल, एंड ही वाज इन रेडिसन द ललित पाठयात। एंड यॉर्कर से मेरे साथ में हैं चारू अरोरा एंड मिस्टर विनीत एंड मिस्टर विशाल हैं। ये इनका अपना पोर्टल एक रन करते हैं। सर एक बार आपके पोर्टल का नाम बता देंगे मेरे दिमाग सर से? fairfix.com। फेयरफिक्स। और भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। विनीत भाई कहाँ गायब हो गए? कहीं नहीं गायब है भाई, यहीं पे। सूरत तो दिखा दो यार अपनी। चंदन सर कैमरा हाँ जी। थोड़ी देर के लिए लोग आपका चेहरा देखेंगे। चेहरा, I am with mask. I am in the hotel. ओके ओके ओके। मैं भी होटल में हूँ, but anyway I can try and okay. ठीक है। Hi everyone. हाय हाय। विकास जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। कुणाल जी नमस्कार। चिराग सर नमस्ते, कैसे हैं? और कौन है हमारे साथ? कुणाल भाई आए हैं। सो अभी फर्स्ट लाइन में है चारू यॉर्कर हॉलीडे, देन विशाल भाई हैं एंड यॉर्कर से ये आपका विनीत जी हैं, चंदन सर हैं मनोहर होटल जीएम हैदराबाद, कुणाल भाई हैं जो आपका क्राउन प्लाजा जयपुर, एंड विकास जी हैं बुक एंड फ्लाई, सिराज अंसारी सर एवियन हॉलीडे एंड एवियन एकेडमी हैदराबाद, कुणाल पाठक जी हैं कैनोपस होटल हॉलीडेज से। सिराज सर वुड यू लाइक टू से समथिंग? ये हमारे एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, मिस्टर सिराज अंसारी ही विल बी को होस्टिंग दिस सेशन विद गुड नॉलेज एंड हमारे साथ जितने भी अभी तक पार्टिसिपेंट हैं ये आप अपने अपने जो भी सेगमेंट्स हैं उसके क्वेश्चन के लिए आपको ज्वाइन किया हुआ है। सिराज सर वुड यू लाइक टू से समथिंग? वुड यू लाइक टू स्टार्ट? बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर टू सी people during this situation. Though we can't meet outside, but it's good that at least we can see each other through the webcam. And it is nice to have a proper interaction. We need this sort of moral support for us to sustain in the industry. It's good. I was just happy to see someone here, Mr. Chandan, I think so. Yes. Okay. Chandan is he's been wearing the mask even in the webinar. So the first time I've seen someone, so I wanted to ask him to remove that mask so I can see him. So Chandan, let me reiterate that I am in a workplace right now. So it became very imperative for me to use the mask. So that's the reason I'm using it. I'm in the hotel. I'm in my office right now. okay. I think who else is there? Mohit in this now? Mr. Praveen and Dr. Kunal Patak. And चारू है यॉर्कर हॉलीडे क्रूज के लिए, मिस्टर विशाल हैं फ्लाइट, इनका पोर्टल है फ्लाइट का, मिस्टर कुणाल हैं जो टाउन प्लाजा है जयपुर, एंड मिस्टर विनीत हैं यॉर्कर हॉलीडे, चंदन जी हैं आपका मनोहर होटल हैदराबाद, कुणाल जी अगेन हैं कैनोपस हॉलीडेज, विकास जी हैं बुक एंड फ्लाई, एंड बाकी पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। yes, गौरव भाई है उत्तराखंड वेकेशन, ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ द उत्तराखंड एंड चारधाम यात्रा, एंड संजीव कटियाल जी ज्वाइन कर रहे हैं दुबई से।
विकास जी भी आए हैं उत्तराखंड वेकेशन से, और भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं अभी। Once we have more people join, then we'll have a very quick introduction so everyone gets to know. Definitely. So then we'll start up a session 15 minutes beyond the schedule. So how things, Mohit? What's happening? Things are going well. Wait, आपके refunds, reclaims. अच्छा, for that only we are discussing here. और बहुत सारी ऐसे Q&A रहेंगे जिनके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे जितने भी कोलीग्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप हैं और भी लोग हैं। सबका अलग अलग अपना अपना सेगमेंट है, साथ ही साथ अपने सेगमेंट के हिसाब से they will be giving the information how you people can survive and how you people they are taking care of the particular things. You said the things are going well. You are very lucky then. Sir, I never take the things for negative purpose. No, that is okay. But then I have a surprise. How you said that things are going well? Because I'm in my home and the things are going well in my home. At home it's okay. Okay. Don't know about the market. I thought that you are getting more bookings. That's why you have said it's okay. No, sir. Bookings I will not be think for 3 months at least. No, Mohit, please think about bookings. It's a good thing. As I told in the previous, we already have a group for December. So don't say that. Even for Diwali, the people have started. There are 2 inquiries for me. I hope that people are bored at home, so they will start at least domestic bookings. See, then let me just once the session starts, then I'll brief you. Most important factor which I sense, which all of us should think, is how do we reform the situation rather than following the information or the news which comes on the TV channels or on the media. That actually demotivates most of us. So if you look out for looking for a more prospective idea, it will take at least few weeks or 2 months to get back to action. But the most focus is now, I think, most likely it's going to be only on the domestic segment, not the international segment. Though it is opening up in other regions, other countries are opening up. But I think domestic has to come back in full in action now, as soon as possible. And we should think on positive things. Yes. Share positive. We should share only positive this thing. Because the positivity is like an energy which shares to a lot of people. And that makes Greece is announced from 1st July they are opening. 1st July? Greece is opening. So I think most of them have not, are familiar with each other. So if those are, before we start the session, let's have a quick introduction. I think after that we'll mute the systems. Okay. I think we'll start off with who's that person? Okay, Mr. Gauri Mahulkar. Yeah. Actually, it's my wife's name. I am Nitin Mahulkar from CS Tours, Mumbai. Okay. And I have completed 26 years in tourism. I'm a member of Maharashtra Tour Organizers Association. Fantastic. So all are from where? I mean, all over India, or how is it? We have mixed of people in India. Actually, this is almost a pan-India kind of group now. So we have almost the South India region is there in this group. I think then we start with the ladies first. We have who's this? Yorker Holidays. Hello everybody, my name is Charu Roda and I am from Yorker Holidays. We are based in Delhi and we are specialized in cruises all around the world. I am not very experienced, I would say, but it's been 6 years I have been working with Yorker Holidays. And thank you, Mohit sir, for inviting us. I think it's a great platform for the discussion, and I hope I'll be able to answer all the questions and I'll get to learn a lot from other industry members. To support you there. Definitely is there. He's always there. And what about Kunal? Can I have something from you? Kunal Sabharwal.
Hi, Mr. Ansari. I am the Director of Sales for Crown Plaza Jaipur, Namaha Corporate and Manu Maharani Nainital. And we are the proud member of PhD Chamber of Commerce as well from Delhi market. Hello. Asal Vikas Gupta, we are the founder of which one? गौरव बंसल उत्तराखंड वैकेशन से। गौरव भाई नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं मोहित भाई? विकास भाई गौरव भाई दोनों भाई भाई हैं उत्तराखंड वैकेशन। आप भी भाई हैं? विकास गुप्ता जी बुक एंड फ्लाई। सर अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे देंगे, अब तक हम सेशन फिर 5:30 स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट है। मेरा नाम विकास गुप्ता है, I'm the founder of Book and Fly. हम लोग ऑनलाइन पोर्टल है, we are running since 6 years with 4,000 plus travel agents across pan India. और कोई? Excuse me. बोलिए। I request whose videos are on, they should be a proper attire they should be in proper sitting position. Someone is sleeping and listening to our, this is not good. सही बात है, थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। We are in a common meeting. If you are not wearing any proper attire, then you should hide yourself. Yeah, that's good. विनीत भाई। Hey, Mohit Bose. Myself. यार Hi everyone. Charu already explained. Yorker established 2012. Our focus only on cruises. But after 2015, we are starting focus on other products like Montego Resort, Singapore, Malaysia, and other countries also. And our Yorker is basically B2B company. Our focus only to give the support to our travel partners and give the proper information about the each and everything about the cruises. आज के समय में Yorker, yes, we have done very good numbers. Any cruise liner you just talk, Dream Cruises, MSC, Norwegian, any cruise liner, yes, we have done superb number. And last 3 years we have done 3 to 4 anniversary also. विशाल मेगा मार्ट की anniversary की थी, 350 पैसेंजर्स की एनिवर्सरी की थी ऑन बोर्ड क्रूज पे, और सुपर रेस्पॉन्स था। सारी एनिवर्सरी जितने भी हम सब करते हैं क्रूज के थ्रू करते हैं, ट्रैवल एजेंट के थ्रू करते हैं। हेलो, यस हेलो, अरे अपना म्यूट, एक मिनट में म्यूट कर देता हूँ। हाँ अभी विनीत भाई ऑन कर लीजिए, एक मिनट। हाँ बोलिए विनीत। मोहित, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव टू थैंक्स टू यू यार कि आपने हमें चांस दिया कुछ बोलने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे, और रियली अप्रिशिएट करते हैं हम आपको। और एक सर है हमारे साथ, मेरे को याद नहीं है उनका नाम, याद नहीं आ रहा है, क्या है, व्हाट इज द नेम? सिराज जी। सिराज जी। अंबिका 60 लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो मोहित भाई। हेलो भैया, कैसे हैं? विनीत भाई हैप्पी बर्थडे। हाँ थैंक यू सो मच मेरे भाई। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू द बर्थडे बॉय। थैंक्स भाई केक कहाँ है यार, कम से कम केक ही काट लेते। अभी फोटो भेज रहा हूँ फोटो भेजेंगे। गौरव भाई किसकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है आपको? म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अनम्यूट करना पड़ेगा। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स भाई, थैंक यू यार आदित्य। नितिन जी पटेल so much. कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, बोलिए। Mohit, did you do the introduction for everyone? सर वही ट्राई कर रहा हूँ एक्चुअली, और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। नहीं, एक काम करो, let mute everyone one by one, those who want to speak. So okay, I'm muting each and everyone. Yes.
वन बाय वन आप अपना इंट्रोडक्शन एक बार दे देंगे? Siraj, I have a request actually. Instead of me doing an introduction individually, हाँ बोलिए सर, कुछ बोल रहे थे, म्यूट हो गया था। yeah. So let them introduce ourselves on the chat. Otherwise, if one person talks even for say 30 seconds, we have more than 70 people on board right now. We'll be wasting our 40 minutes order. So it's better we put it on a chat window. It will be easier and faster. Okay. Yeah. That could be right. I think Mohit, I think we can start now. It's already 67 is coming. It's 3 minutes over. So we'll start now. Siraj sir will introduce the session now. Very good evening to all of you here. I hope all of you are doing very well at home with family, more relaxed. But of course, unexpectedly, we all are very tensed about the future and what is the scope it's going to be for the industry. We all are very unsure. But the reason of we having this session is just to make it a point that we are there together as a team to support and to help each other to revive back to business. And to revive back, we have certain aspects which we need to follow, which we're going to share after a while. But prior to that, I think I personally would like to request all of you out here is to leave with a hope. Do not get distracted motivated with any negative aspect on the week. It's a matter of weeks till we can revive back in action. And we have the caliber, we have the talent. We can definitely come forward to take it further in a very prospective manner. But we have to stay united. We have to make sure that we are interconnected. If we are interconnected, we could help in the business mutually for us to sustain. So that is the reason why we have this session of a webinar, which we want to inspire people to come forward to stand by together. So I'll leave this to Mohit now. Mohit is going to give an introduction of those people who are good speakers here, who are going to share their opinions, and we're going to ensure that we have a very positive outlook of the scenario. Mohit, I leave it to you to take out now. Good evening, everyone. मेरा नाम मोहित सोनी है और I'm from Hyderabad, leisure travel shopping. Here in this industry since 9 years. So first of all, this meeting is organized as a Q&A session, question and answer के हिसाब से, and we have many hoteliers, we have a cruise partner, we have an air ticket partner with us, we have a tour operator with us, we have a transporter with us. So each and every segment we are covering up in this session. If you have any doubt about any particular segment, you can ask with them. So first of all, we will be starting with Mr. Chandan Chanchal, who is a GM of Manohar Hotel present here with us. So Mr. Chandan, I would be giving you this session to you. Hi, good evening, everyone. And I'm glad all are doing or could be in mode of this survival currently. At the onset, I would like to share my sincere gratitude to both colleagues, Mohit and other gentlemen, who have given us an opportunity to share our thoughts. So I have been associated with a lot of webinars throughout last 17, 18 days. In fact, just now I finished the session with Hotelier India. I was discussing with Mohit yesterday in detail about it, so I wish to share my thought process in that. In the beginning, I would like to share with everyone is that we have to be positive. Our mind frame should be in positive. The session, yes, this we never seen ever in the past. Of this kind of yes, we have been seeing incident which has happened, which has hit our
industry very badly. But then apparently we have bounced back. We have bounced back in certain time frame. In my opinion, I strongly believe, because I've been handling a leisure hotel like Holiday Inn and the business hotel like Hyatt, Radisson, Holiday Inn, Crown Plaza in my past as a director of sales and marketing. And now I am with Incomplete in operation, got into a manager post. So I strongly feel that whoever is maintaining the financial calendar, that is April to March, I feel that the two stages we have currently in front of all of us. The first will be a survival, and then we can think of revival. Now, even statistics says that if our heart line are straight, then we need flexibility ups and down in our life, in our business too. So this is the one kind of lesson which we have learned. So in my opinion, Q1, Q2, and Q3 would be the survival phase of all of us. And then Q4, we can think of revival. When I say survival, is that we are in such a situation right now that we have no other option. We are helpless. Our hands are tied. We cannot do even if when we wish to. But then, so far we were so busy in our daily routine work that we forgot that there is an ample opportunity where we have to think of out of the box. We have been doing the certain things with a certain mind frame. But then, if there is a down, there is an opportunity when we will bounce back. So here we have got our participant colleagues from both leisure, cruise line, airline, hotels. And we as a consolidate together make travel and tourism. And as we all know, that travel and tourism contributes around 9.2% of total GDP of India. So even Indian government, even the government will not take any kind of risk that that will hit the complete GDP. So there will be some kind of relaxation. There can be some kind of opportunity where we feel that yes, that will help us in survival. So from the hotel perspective, we are in touch with state government and the central government also, where we are working on certain kind of help in terms of our overhead and fixed cost for the hotel. And we have got certain kind of benefits as well. So do our travel and tourism fraternity, other colleagues also will certainly have some kind of benefit. If hotels is getting benefit, I'm sure, without your support, hotel cannot run the operations for sure. So since I have attended a kind of webinar, my latest webinar was with, other than Hotelier India, I have done the STR webinar of Asian market, where I feel that, even I got to know about it, that leisure market will bounce the first, then the mid-scale market, then the upper scale market, then the luxury market. And it has been witnessed even in the past 6 pandemics, what we had starting from 1968 to the latest one, what we had, the SARS. So I'm opportunistic, I'm positive that we can handheld each other to be on survival mode. So this is what I have to say. Thank you. Thank you so much for your vital information which you shared to us. I would like to have the other speaker to come forward. Mohit, who's the person here? So, Mr. Vineet, would you like to say something first from Yorker about the cruise and about the future of your segment? Hello. Haji. Hi guys. First of all, very very good afternoon and ये डिफरेंट सोचना है. मेरे ख्याल से अभी जो सिनेरियो है टोटली डिफरेंट. हमें अब जीरो से स्टार्ट करना है. स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन.
और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम पॉजिटिव सोचेंगे इस बार, हमें सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। स्टार्ट फ्रॉम जीरो ना, कंपनी सिर से स्टार्ट करनी है और जीरो से स्टार्ट करनी है और पॉजिटिव सोच के स्टार्ट करनी है। मेरे ख्याल से अब हमारे पास राइट टाइम है अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, उनको नॉलेज देनी है। और जब अपने प्रोडक्ट, अभी मेरे ख्याल से जो टीम क्रूज के प्रमोशंस आने वाले हैं, मेरे ख्याल से अक्टूबर ऑनवर्ड्स या सितंबर ऑनवर्ड्स क्रूज स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो अभी बहुत अच्छे प्रमोशंस निकाल रहे हैं क्रूज, और हर एक पार्टनर्स को समझना है कि हमें जो क्रूज में स्ट्रेटेजी बनानी है इस बार, छोटे छोटे ब्लॉक्स लेने दिवाली के। दिवाली अगर हमारा, जैसे सर ने बोला, बहुत अच्छा बोला, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 फ्लॉप हो चुका है, अब क्वार्टर 4 पे फोकस करना है। यस, क्वार्टर 4 हमारा दिवाली है और न्यू ईयर है, तो हमें अभी से फोकस करना पड़ेगा कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और बहुत अच्छी चीज क्या है, आप छोटे छोटे कैबिन जब ब्लॉक करोगे ना, जैसे 16 कैबिन आप ब्लॉक करते हो या 15 कैबिन आप ब्लॉक करते हो, आपकी 0 कैंसिलेशंस है, तो आप एक अच्छा खासा रेवेन्यू उठा सकते हो। क्योंकि आज के समय में हमारे को जब भी कोई कंपनी चलानी है तो हमें रेवेन्यू, बुकिंग्स के लिए अमाउंट चाहिए होगा, कुछ बुकिंग्स चाहिए होंगे, राइट। और क्रूज एक ऐसा सेक्टर है मेरे ख्याल से सबसे सेफेस्ट, अगर देखा जाए पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहली जो हिट करेगा जो मार्केट, वो क्रूज लाइन। सबसे ज्यादा बुकिंग्स क्रूज लाइन पे आएगी, लोग जाएंगे 3 नाइट 4 नाइट 5 नाइट्स के लिए, और सबसे सेफेस्ट चीज में ऐसे आता है। और नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ये कि सबसे पहला सेक्टर कौन सा हिट करेगा। यस, डेफिनेटली सबसे पहला सेक्टर मेरे ख्याल से तो मुझे जो लग रहा है माइस सेक्टर हिट करेगा। अब माइस में कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो आपको देखनी है, फाइंड आउट करनी है कि जो अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी पे चल रही है, जिनके फ्यूचर्स प्लान्स होंगे, जिनके फ्यूचर्स के एक्शंस होंगे कि हमें बाहर जाके कुछ नया करना है। हेलो, वॉइस आ रही है सुखी? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है ना? और किसी के कोई क्वेश्चन है, जैसे हमारे मोहित ने कहा कि थिंक पॉजिटिव। यस, हमें सोचना ही पॉजिटिव, ये राइट टाइम है अब पॉजिटिव सोचने का, और पॉजिटिव सोचोगे तभी कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और अच्छी बात है, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है और अच्छा ही होगा आने वाले टाइम पे। हमारे ट्रैवल टेट सबसे पहले हिट करेगा, क्योंकि आने वाला टाइम सब लोग फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। आप घर पे किसी भी क्लाइंट से आप ये पूछोगे सर कैसा लग रहा है, बोले नहीं यार मजा नहीं आ रहा, बस बाहर निकलना है, तो डेफिनेटली वो बाहर निकलेगा तो पहला वो पैकेज बुक करेगा, चाहे इंटरनेशनल बुक करे चाहे डोमेस्टिक करे, वो जरूर बाहर जाएगा, बाहर निकलेगा, बाहर और जाएगा, घूम कर आएगा। और डेफिनेटली हम सब लोग उसी चीज का वेट कर रहे हैं। So quite a good motivational fact. राइट सर, बिकॉज सर अभी ना लोग फ्रस्ट्रेटेड है। अभी भी आप मेरे ख्याल से ये जो लॉकडाउन है वो 15 मई 30 जून तक जाएगा, राइट। पर उसके बाद जब लोग उठेंगे तो डेफिनेटली कुछ टाइम लेंगे, 15 डेज 20 डेज 30 डेज। आफ्टर 30 डेज देखना आपके पास जितनी बुकिंग्स आएंगी, आप सब एक टाइम पे सोच रहे हो यार, हम सोच रहे थे कि यार बुकिंग ही नहीं आएगी, अब इतनी ज्यादा बुकिंग आएगी, इतने ज्यादा अमाउंट से आएंगे, आप फिर ये सोचोगे यार कैसे इसको सस्टेन किया जाए। तो आपके पास टीम होनी चाहिए उस टाइम, आपके पास टीम, आपको अपनी टीम सस्टेन करनी है इस टाइम पे, अपनी टीम को इन्फॉर्मेशन देनी है, जो चाहिए आपको नॉलेज चाहिए हमारी टीम से, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच, आपका काफी मोटिवेशनल स्पीच मेरे ख्याल से लोगों के दिल बहुत खुश कर दिया है अभी। सर हम सब जो एजेंट है ना सर, ट्रैवल पार्टनर, जितने भी हमारे ट्रैवल पार्टनर्स है सर, हम सब डे नाइट काम करते हैं सर, डे नाइट। कभी भी क्लाइंट का रात में 12 बजे भी कॉल आता है, वी आर द फर्स्ट पर्सन जो फोन रिसीव करता है, सर क्या हुआ, व्हाट द प्रॉब्लम। तो आज के समय में क्लाइंट को एक चीज रियलाइज हो गया कि ऑनलाइन नहीं जाना, सिर्फ नियर टू एजेंट जो भी होंगे उनको फोन करो, क्योंकि वही आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच विनीत भाई, थैंक यू सो मच सिराज जी। अभी आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर कुनार सबरवाल फ्रॉम क्राउन प्लाजा होटल। मोहित एक पॉइंट है खाली इसी चीज पे जो हाँ, बोला, विकास जी बोलिए। जो नीरज भाई सर ने बोला अभी, विनीत भाई ने, इसी तरह कोई कैंपेन भी रन कर सकते हैं सब एजेंट्स मिलके, ऑनलाइन ऑफलाइन का, सब अपने पोस्ट पे लगे, कुछ भी एक अच्छा सा कैंपेन। आप कंटिन्यू करिए विकास भाई, आप कंटिन्यू करिए, आप पूरा आपका कंटिन्यू कर लीजिए। कोई भी कैंपेन रन कर सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन। डेफिनेटली सर, आपने आप बस बहुत अच्छा आवाज क्वेश्चन निकालो, किया। सब करेंगे। विकास भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, ये करना भी पड़ेगा।
भी काफी लोगों को पता चल गया है, बोलते हैं ना, क्योंकि सर कहीं ना कहीं ऑनलाइन लोहा गर्म है, बहुत थोड़ा सही मारना विकास है। भाई, हाँ मानना पड़ेगा। विकास भाई पता है क्या, अभी ना सारे क्लाइंट को रियलाइज हो गया क्योंकि उनके फंड्स नहीं मिल रहे ऑनलाइन से, वो जितनी कॉल कर रहे हैं ना उनको किसी को फंड नहीं मिल रहा। हर क्लाइंट्स के मेरे पास भी कॉल्स आ रहे हैं, एजेंट्स के भी आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमने ऑनलाइन बुकिंग की, हमारे पास पैसा नहीं आया अभी तक। पर आप अपने एजेंट से जरूर ले रहे हो। और एक सजेशन है कि बुकिंग स्टार्ट होती है तो जो अपने होटल फर्टिलिटीज है या क्रूज लाइनर्स है, ट्रांसपोर्टर्स है, सबको ये याद रखना है कि वी हैव टू नॉट चार्ज एक्सट्रीम। अभी क्या होगा, इनका लॉस कवर करने के लिए रेट्स नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं तो और भी परेशानियां हो जाएंगी। अभी सभी सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि सबसे कि सब लोग इस बार रेवेन्यू पे काम कर रहे हैं, $1 1% पे मत काम कर। सारी के एजेंट से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप फिर से, क्योंकि फिर कभी ये सिनेरियो है ना सर, हम सर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। अभी तो स्टैंड कर रहे हैं क्योंकि हम सब ने कुछ ना कुछ कमाया है, हर ट्रैवल एजेंट ने कुछ ना कुछ रखा है अपने लाइफ में सर। पर $5 $10 पे अगर आप इस समय भी अगर बुकिंग छूटेंगी ना तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस है। दैट इज ओके, बट क्या होता है कभी अभी हमने टूरिज्म में देखा है, जैसे कश्मीर में उनको बुकिंग नहीं था, मिला तो फिर एकदम 4000 2000 के होटल 5000 में गए। ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं ऑल ओवर इंडिया। सर वो फ्लाइट में हो सकता है, होटल्स में मुझे नहीं लगता है होगा, क्योंकि होटल्स को भी अभी रेवेन्यू चाहिए, तो होटल्स में तो अभी मुश्किल है। फ्लाइट में आप ये चीज बोल सकते हो सकता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग कम कैपेसिटी पे चलेगी, तो वो फ्लाइट में होगा इनिशियल बेसिस पे। और जैसे विकास भाई का अपना जलेश क्रूज है, तो सबसे पहले जो हिट होगा, जो क्लिक होगा, वो जलेश क्रूज होगा, डोमेस्टिक सबसे पहले जाएगा। हाँ, उन लोगों ने ऑलरेडी सितंबर ऑनवर्ड्स बुकिंग भी ओपन कर दी उन्होंने, तो हाँ ओपन हो जाएगी सर, क्योंकि सर डोमेस्टिक टूरिज्म इस बार सबसे फर्स्ट 3 मंथ डोमेस्टिक टूरिज्म रहेगा। फर्स्ट 3-4 मंथ तो डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ेगा, नंबर बहुत इंक्रीज होंगे। विकास भाई आप कुछ गाइडलाइन देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, बोलिए। जलेश क्रूज मार्च ऑनवर्ड्स क्लोज ही हो गया था, फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च उनकी सेलिंग की, तब से ही क्लोज कर दिया था उन लोगों ने। एंड अभी से ही जो पूरी प्लानिंग है और उनकी वो सब चीजें करके उन लोगों ने सितंबर ऑनवर्ड्स बुकिंग्स भी ओपन कर दी है। तो उन्हें भी ये है कि कहीं ना कहीं जो भी चीज है जुलाई अगस्त तक तो सब ऑल सेटल डाउन हो ही जाएगी, इसलिए उन लोगों ने सितंबर ऑनवर्ड्स ओपन किया है बुकिंग अभी। Thank you for the good information. I think we will continue with the discussion further. Mohit, who's the other gentleman? Mr. Kunal Sabharwal. Mr. Kunal. Yep. Hi. So I have been listening to everything, and good to hear and see positive vibes from the people across the board, and especially from the travel trade fraternity. So, as we all have been discussing about the positive, note, so of course, it has to be from within. You see, hotels and travel partners, they're not different entities. They're all one entity. We are all one in this. Having said so, as far as, I will talk about the hotels. Having said so, the hotels are more than happy to assist and to go out of the box to assist the travel partners, travel trade partners. So if you talk about my hotels, we have been, initially we have been contemplating on the refunds policy and the, credit notes and all, but we funded, almost like 80% of the money to the travel trade partners, because for them, this was the only amount that they could have, thrived upon. So, yes, the times are tough. But having said so, it's not everlasting. So the other day we had a conclave and a discussion with the Ministry of Tourism as well. So we had a discussion at length here that the government is actually looking at certain aspects wherein they can and they will surely look into the picture, and wherein the hotel partners and the travel trade partners will be exempted from the taxation part. So anyone out there? Yeah. Any question from Mr. Kunal? Any doubt if you want to ask Mr. Kunal? Anyone? Kunal, we will have this session of whatever doubts those who have. We'll have a question answer session after the introduction is over. Sure. Yeah, so we'll save it for. Okay. Mr. Gora from Uttarakhand Vacation.
अनम्यूट करिए गौरव भाई। Hello everyone, my name is Gaurav Bansal from Uttarakhand Vacation. We are a 8-year-old company based in Jim Corbett and DMC for Uttarakhand for Kumaऊं and Garhwal. उत्तराखंड के बारे में आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुमाऊं और गढ़वाल दो सेक्टर हैं उत्तराखंड में, जिसमें कुमाऊं में नैनीताल, कौसानी, कॉर्बेट, मुंशियारी ये सारे सेक्टर आते हैं, और गढ़वाल में मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार और चार धाम का सेक्टर आता है। हाँ, तो मैं आप सबको बता दूं कि 4 मई से गवर्नमेंट ने उत्तराखंड के वासियों के लिए चार धाम की यात्रा खोल दी है, जिसमें से अभी की 3 धाम लोगों के दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, जिसमें गंगोत्री और यमुनोत्री 26 अप्रैल को खुल गया था, केदारनाथ 29 अप्रैल को खुल गया था और बद्रीनाथ 15 मई से खुल गया था। तो लेकिन अभी होटल्स वगैरह सारे शट डाउन है, तो इस वजह से अभी कोई यात्रा चल नहीं पा रही है। लेकिन हम यही होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे यात्रा शुरू हो। और उत्तराखंड के बारे में मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में काफी स्थिति कंट्रोल में है, यहाँ पे केसेस काफी कम है और जो केसेस हैं वो भी जल्दी से जल्दी रिकवर होके वापस पहुंच रहे हैं। तो मुझे यही उम्मीद है कि सबसे पहले जब लॉकडाउन खुलेगा तो उत्तराखंड और हिमाचल ही सबसे जल्दी पिकअप करेगा। हाँ, कुणाल भाई, डू यू एग्री विद मी? Absolutely, brother. Absolutely. Because you see, Golden Triangle, people are done and dusted with it. लोगों ने मतलब बहुत cover कर लिया है Golden Triangle को. आगरा, जयपुर, दिल्ली are all done. So I strongly go by your words because अभी जो है domestic is the best thing to buy upon. And अभी लोगों ने क्या करना है, जो गाड़ी दिखानी है, and the best part is कि कॉर्बेट जाना है and then maybe मसूरी और शिमला. I mean जो 5-6-7 घंटे का ड्राइव है, and they're gonna enjoy it to the fullest because अगर practical aspects में देखा जाए everybody, तो हर किसी का जो है इस टाइम पे व्हीकल या गाड़ी या कुछ भी कह लो, तो वो सब पार्किंग लॉट में ही खड़े हुए हैं, and everybody, and especially I talk about myself, and everybody is bloody just dying to drive crazy on the roads. और of course with the days to come, हम लोगों का सबका यही एक एजेंडा रहेगा कि जो है सबसे क्लोजेस्ट जो है डोमेस्टिक डेस्टिनेशन को टैप किया जाए। Of course, without the Golden Triangle. दिल्ली में भी मेरी काफी फ्रेंड से बात हुई थी, तो वो लोग भी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं घर में बैठे बैठे। तो वो लोग भी मतलब उन लोगों का भी यही प्लान है कि जैसे लॉकडाउन खुलो या कुछ इंटर स्टेट ट्रैवलिंग की परमिशन मिले तो हम लोग अपने घर से बाहर निकल सकें। राइट। ये चार धाम के रोड कैसे अभी अच्छा हो गया रोड चार धाम के? सर, चार धाम के रोड सही हैं, लेकिन उसमें जो रोड चौड़ी होनी है और बढ़िया होनी है, उसका मतलब ऑल वेदर रोड का काम इस समय चल रहा है। इस समय लॉकडाउन में भी ऑल वेदर का काम चल रहा है अभी, जो कि काफी हद तक गवर्नमेंट ने कंप्लीट भी कर लिया है। सर, इस साल वो काम कंप्लीट होना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो काम डिले हो गया है। तो मे बी अक्टूबर तक, तो नेक्स्ट ईयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ऑल वेदर रोड का काम अक्टूबर तक या फिर ईयर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू गौरव जी विद द इंफॉर्मेशन व्हाट यू शेयर्ड। और मोहित, Gaurav, you're through with your conversation, right? No, sir. If anything wants to add something, I can reply them. Sure. Okay. I think Mohit is not able to. नितिन जी, आपने हैंड रेस किया हुआ। नितिन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नितिन जी, yes, I want to say yes, Gaurav bhai, you're absolutely right. By end of this year, all weather road construction पूरा हो जाएगा, and most probably certain area तक trains भी available हो जाएंगी to connect with the चार धाम यात्रा। कैसे नितिन भाई आप? अब मैं बहुत अच्छा हूँ, thank you, and Kunal, thank you very much for populating more of the Uttarakhand, specifically the Corbett. Yes, however, it has been said like the closest area which can be connected to the metro cities will get the most benefit, while getting the more revenues or more room nights generation in terms of the hotels, because people will look for the safe drive
and safety comes by their own connectivity, by their own vehicle, by their own way of learning, and by their own way of going and traveling. So yes, of course, the Uttarakhand will get a benefit soon, and then of course after that Himachal would be the one in northern area which will get the benefit out of it. I'm done. You can continue with the other members, please. हेलो हाँ जी बोलिए Information. अगस्त को लास्ट में कि लेट ही ओपन होगा? सर Q&A हम थोड़ी देर बाद सेशन कंप्लीट करेंगे Q&A का। देवाशीष जी Q&A थोड़ी देर में कंप्लीट करेंगे। अभी हमारे पास है मिस्टर विशाल पारवानी। हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम fairfix.com। मेरा जो पोर्टल है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट बुकिंग्स के लिए है। अगर किसी को रिगार्डिंग रिफंड्स के रिगार्डिंग कोई पॉलिसी एयरलाइंस की कोई डिस्कशन करनी हो तो आई विल हैप्पी। विशाल जी Q&A के लिए हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आप अगर कुछ बताना चाहते हैं आपके नॉलेज के हिसाब से शेयर करिए। एज ऑफ नाउ जो भी इंफॉर्मेशन मुझे एयरलाइंस के थ्रू मिल रही है तो मोस्ट प्रोबेबली जो 17 मई से फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी 70% पैसेंजर्स के साथ। इंडिगो, स्पाइस, एलसीसी स्टार्ट हो जाएंगी अपनी 17 मई से। ठीक है। Mr. Manohar, he is taking care of the Ladakh and Kashmir, so he want to say something. Mr. Manohar, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया। विकास जी, बुक एंड फ्लाई, आप कंटिन्यू करेंगे। जो कि कहा जैसे देखा जो चल रही है चीजें, जो हम लोग बाकी चीजों से जो आ रहा है नॉलेज वो यही है। लॉकडाउन में 2 महीने तक चलेगा, उसके बाद टूरिज्म चलेगा। हेलो, लॉकडाउन जैसे अगर ये बोल रहे हैं सर, तो जो अपडेट आ रहा है 17 तारीख से है वो है, लेकिन उसका भी एकदम क्लियर अभी नहीं आया है। उसका कितना आएगा कितना है, और मिनिमम रूट्स के ऊपर भी वो लोग चालू करेंगे, सारे रूट्स ओपन भी नहीं करेंगे। तो ऊपर है कि कौन कुछ करेंगे, कितने परसेंटेज थोड़ा विकास जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वगैरह बढ़ा देते हैं। जैसे सर ने बोला था कि रेट्स वगैरह भी है, तो रेट्स वगैरह थोड़े हायर एंड पे जाएंगे शुरुआत में 1.5 महीना, उसके बाद सर नॉर्मल कंट्रोल आ जाएगा। ठीक है सर। तो अभी हमारे साथ में दुबई से मिस्टर संजीव कटियाल हैं। संजीव जी कुछ बताना चाहेंगे दुबई के बारे में? हेलो। हाँ जी संजीव जी बोलिए। कैन यू हियर मी? हाँ जी। हाँ जी। हेलो एवरीवन, इट वाज नाइस लिसनिंग यू ऑल। दुबई में अभी ऐसा है कि दे आर होपफुल टू स्टार्ट द टूरिज्म बाय जुलाई। ऑलरेडी लॉकडाउन जो है वो सब हटा दिए गए हैं, with few restrictions are there. So Dubai is heading towards getting normal. Only thing is they are doing a lot of testing, so cases are there, but they are taking care of it. So personally I see July onward, once the visas and everything is done and the flights are starting, Dubai should be back by अक्टूबर, दिवाली के आसपास, क्योंकि 30 सितंबर तक अभी स्कूल्स वगैरह सब यहाँ बंद हो जाएंगे जुलाई अगस्त। सो अक्टूबर ऑनवर्ड आई एम होपफुल थिंग्स विल बी बैक। देयर विल बी अ आई मस्ट से इन्फ्लक्स ऑफ द टूरिस्ट एंड डेफिनेटली इंडिया इज द बिग मार्केट फॉर दुबई एंड पीपल आर क्वाइट होपफुल। ठीक है। Hello. Thank you, Mr. Sanjeev. Second, one more thing which I just wanted to share with you. Yeah. I'm not from this industry at all. I'm basically a civil engineer by profession, used to handle projects here. But this was my hobby and passion. And family has decided to continue. So you just can't retire in Dubai. So this is one vertical which I'm handling as a destination management consultant. And I have come for one thing. We will come back, but
the offline agents have to come with a self-esteem, with very high confidence, and they know people are looking forward to their services. So what you have done before the corona, you have to be, I must say, respected for that. You should be appreciated for that, what you had done before corona. And that appreciation can only be if the offline agents are rewarded. So I'm coming out with a, you can say, an initiative to award the offline agents, especially for not into very big corporate style. They are the ones who work 24 hours. They're always reporting to, or they're answering to their clients. So I'm coming out with that at the time of Arabian Travel Mart. I'll be shortly declaring the whole concept, and I expect that the offline agent should be recognized and they should reward themselves. Not somebody awards them or something. They have to reward themselves what they have done. I'll be sharing very shortly with that. Thank you very much. And I'll be, the other aspect which I wanted to share is, I don't expect people from Dubai to come to India in this season. Though we'll have July, August as holidays, but people may not be there because only those people will be going who have to be with their parents or something. Plus, people are afraid of that quarantine and all those things. So that you people can tell us what could be the situations once it opens, the flight starts. Will there be a quarantine? If going from here and again in quarantine for 14 days, then there is no chance of any traffic. I would like someone to say something on it. Thank you very much. Thanks. Thank you, Sanjay, for your information, and your inspirational thoughts are really good. And I'm sure we're going to give a lot of people the privilege to come to Dubai and promote its tourism very extensively. We would do that. And we would have the next person to speak out is Mohit. Yeah, Mr. Manohar. Now he is back with the voice. Any Mr. other? Manohar. या हेलो या मोहित जी आवाज आ रही है आ रही है भाई बोलिए आ रही है या हाय हाय एवरीवन मनोहर मैं बेसिकली जम्मू कश्मीर लद्दाख और ये हिमाचल सबको देखता हूँ तो मेरी तरफ से तो यही है कि लॉकडाउन जो है दिवाली के बाद ठीक हो जाएगा यहाँ पे लद्दाख को देखा जाए तो यहाँ पे ज्यादा कुछ केसेस है नहीं अभी कश्मीर सिर्फ श्रीनगर एरिया जो है आसपास के जो एरिया है वहाँ थोड़ा ज्यादा है तो उस हिसाब से दिवाली में होपफुली कि खुल जाए धीरे धीरे बाकी यही है कि मैं खुद यहाँ दिल्ली में लॉकडाउन हो गया हूँ मेरे को खुद जम्मू जाना है तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ हेलो You completed? यही मेरा यही कहना है कि मतलब दिवाली तक हम वेट कर सकते हैं उसके बाद स्टार्ट होगा और होते होते मींस की न्यू ईयर तक माइस ट्रैवल ये सब स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे जो कॉर्पोरेट हैं हमारे वो उनका अभी बीच बीच में कॉल आता है कॉर्पोरेट का कि कैसी सिचुएशन है आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं मतलब एयरटेल हो गया वोडाफोन हो गया इन सब के कॉल आते हैं अभी कि जम्मू में क्या सिचुएशन है आ सकते हैं हम या नहीं आ सकते हैं तो फिलहाल जम्मू में मतलब स्टेट के हिसाब से ये है कि लॉकडाउन है आने नहीं दिया जा रहा किसी को वहाँ पे तो होपफुली जहाँ तक मैं और मेरे जितने भी और वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह हैं सेम ट्रेड के तो यही हमारा एक्सपेक्टेशन है कि दिवाली से ओपन हो जाएगा ठीक है थैंक यू सो मच मनोहर भाई नाउ वी हैव मिस्टर ऋषभ दोशी फ्रॉम ट्रिप मैक्स एंड क्लासिक हॉलिडे बॉम्बे मिस्टर ऋषभ ऋषभ ठीक है मिस्टर मनिंदर इज आल्सो देयर फ्रॉम क्लासिक Okay, in the meantime, once the introduction is over, we will just have a small clipping and then we'll have the question and answer sessions all this. So anyone's left behind now?
Okay. Mr. Praveen from Right India is taking care for Rajasthan. Okay. Hi, I'm Praveen from Right India Travels Delhi. I'm not taking care about Rajasthan. I'm taking care of entire North India basically. Okay. And which I personally feel, and after chatting with so many friends all over India, not only about Delhi or somewhere, I'm talking about every single day. I'm talking about new people chatting. What's the condition? What they feel about it? I am feeling for next 3 to 4 months, this will start going to decrease, and thereafter only we will start having some nearby destinations, and especially for the offbeat locations. The tourism will start from there only, and particularly for the resorts, not the hotels, because even the people will be a bit afraid of these things, and they want to go out for sure, as we are all are speaking, but they want to go into the destination where there will be go out of the crowd as well. So offbeat destinations, and especially for the resorts who can have a spread out, that those locations from the destinations would be the much better options for the clients to visit. और I feel कि start यहीं से होगा, later on it will go to the same which we are doing 3 months 4 months back. That's to be precise. Okay. So now I think everyone is completed their bites over here. So we will be starting the Q&A first. Before that, I would like to ask Mr. Siraj to share something if you want. Before we could go ahead with this discussion furthermore, I just would like to highlight a fact that is we have many people asking few questions, which we are going to answer later on. Mr. Rishabh is now back. Mr. Rishabh from Classic Holiday Trip Max. Okay, let him speak here. Yeah. Rishabh, are you able to hear us? Rishabh? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes. Yeah, please go ahead. Sorry, Mohit, I can't turn on the video. मैं drive कर रहा हूँ. But I can talk. Okay, बोलिए. No problem. Sorry, so my name is Rishabh Doshi. मैं Classic Holidays से हूँ. Classic Holidays मेरा ऑफिस मुंबई में है. हमारा वेबसाइट भी है TripMax, B2B पोर्टल है हमारा. और जो बाकी सब जिन्होंने जो भी कहा है अभी तक, I'm very much hopeful that we should be back to where we were in about 3 months time from now. And I think it is all a matter of survival. We should not lose hope, and especially because we are from we do wholesaling for hotels, we do contracting for hotels. I think as far as the hotels and resorts are concerned, people will want to travel to places which are around 4, 5, 6 hours away from their house, and वो अपनी गाड़ियों में जा सके और गाड़ियों में आ सके. I think starting के 2-3 महीने लोग वही देखेंगे. And then once एक बार दिवाली आ जाएगी तो I think then एक बार all the long haul destinations might start. But अभी के लिए I think the short haul destinations will surely take a boost. मैंने एक article भी पढ़ा था. I don't know if it's right or wrong. मैंने newspaper में पढ़ा था ये, saying that China में lockdown खुलने के बाद एक ही हफ्ते में they had seen 85 million domestic tourists. That's almost around 8.5 crore tourists उन्होंने एक हफ्ते में देखे थे. I think we can see somewhat similar a trajectory somewhat similar to what happened in China, and we should be hopeful for that. We should take a cue from that, and we should be hopeful that we will come back much stronger than where we are right now. Sure. Thank you for the information. Thank you. We'll definitely look forward to proceed ahead. I think we'll just start off with. I think introduction is already over. Sir, before that, I want ask to anyone else who want to speak about their segment, about their destination. Whoever want to speak about, you can raise your hand and you can talk. Then we will start the Q&A. Anyone else? ठीक है, सिराज सर continue. Yeah. Okay.
We just let me just look into it. One second. Mr. Charu want to say something. Miss Charu, I sorry. would like to tell you something. There are a lot of measures being taken by Dream Cruises already. Since even we don't know when it will start again, but again, these people are not sitting idle these days, and they are thinking of the future and how everyone knows that everything will get back to normal, maybe gradually, but it will, no doubt in that. So some of the measures that have been taken by Dream Cruises already and what they're planning once the client, because see, when the travel will start, obviously the first question that passengers will ask you would be what measures, what safety measures are taken by that particular destination. So for that you need to have an answer for that. So the measures that Dream Cruise has already taken and the plans that they have in their minds are like there will be a proper checkup, there will be a screening at the time of check-in, and then social distancing will be maintained properly, and it's not just at the time of embarkation, it will be in cruise itself. So for example, they have planned to take only 50% of the capacity in all the theaters that we have on board. And also, as you're aware, and most of you must have been on cruise, any of the cruises, that there is always a restaurant where you self serve, and then there's buffet system. So even in that, they have taken up this policy that there will be no self-service. So crew will be serving you, so that only the safe hand touches the food, and not everybody is rushing to take the food. And 1% if anybody is infected, so they are trying their best that the infection doesn't spread. Even though there is no chance that any infected person will get in the cruise, but still they are taking 100% precaution that by any means it does not get spread. And a lot of sanitizer machines have been installed in the cruise already, and a lot of sanitization will be there in cruise cabins, and even the crew cabins, in all the theaters, all the restaurants. So we are coming up with a lot of precautions and measures to be taken once everything is back to normal. So I would urge you all to start knowing about the products and every product, how they will be taking the measures to secure the particular destination. Because selling the product is just one aspect, but knowing the measures is very important. Because the first question would definitely be asked to you by the passenger, that वो लोग कैसे हम लोगों को protect कर रहे हैं, वो लोग कैसे इस सब चीजों से बचाएंगे. Because see, people would be traveling from all over the world. You never know कौन कब infected है. So the precautions you must be aware about the precautions. That's it, Mohit sir. Okay. Mr. Chandan want to add something. Chandan sir. Hi. Thank you so much, Mohit. Finally, you have seen my hand. No, I have seen your hand before, but the Charu was speaking something, so I could not disturb. I was very desperate. I have raised 7 times my hand. Okay. From the time when Mr. Katyal have spoken very benevolently. Sorry, I couldn't recognize. I'm not very sure about it, how good it's going to be for all our fraternity colleagues. But then I wanted to share my certain experience. Perhaps, this session is perhaps what we should do to get back into business. What are the parameters we have to implement to get the business? What plan of execution we have to get into a business? So from that front, I would wish to share one point, that I'm sure that Middle East market is one of the strongest market for Indian medical travel, medical tourism. Not today, tomorrow, or day after. Whenever the functionality is opening up for all of us. India witnessed around 36.8% of medical tourism only from Middle East countries. Middle East countries followed by Kenyan and South African market. So I would put my thought that as a fraternity, because here we have people from hotel background, here we have people from cruises, airlines, etc., etc. So if as a partner, if as travel trade associates, if we can get in touch with
hospitals and the medical association in Middle East countries, perhaps we will have a better results. Few of cities like, Chennai is known for a gateway of medical in India, followed by now Hyderabad. Hyderabad have got around 68% share. So since we are here from all the background, whether it is airlines, hotel partners, cruises, whatever medium opens first to get connected with world destination, perhaps we will be in position to get some pie out of it. This is what I wish to share, that, if you can do this. Thank you. क्या कर रहे हो? मीटिंग है आपकी? सरदीप सैनी. Was I audible? Yes, very much. Thank you, Mr. Chandan. It was a very impressive note that you shared to us. I think, Mohit, have we spoken to most of them? Mr. Kunal Sabarwa want to say something. Yeah, yes, Kunal. So I just want to add on to Ms. Charu Arora. She, just quickly to wrap it up. Very well said, Charu. Having said so, I would like to add on that some of the hotels and resorts that are for the sake of clients and for the sake of their well-being, they already have been doing these practices and following such practices of sanitization and giving them hot and wet towels, and then offering them everything necessary to upkeep the with these kind of luxuries. So if I talk about Namha, if I talk about Crown Plaza, if I talk about the Manu Maharani Nainital, we as a hotel partner, we already have been following these practices, and you'll be shocked to know after every 6 months we have been changing the linen of the hotel. So every 6 months is actually a time. Yeah. So that is there. That is already there. So travel partners, no need to worry on that aspect. You can take my personal assurance for these 3 hotels and these 3 destinations, and of course, Mr. Gaurav from Uttarakhand Travels. I mean, he knows it the best. He has been our top seller for quite some time, so he knows it the best. Mr. Gaurav. गौरव जी म्यूट है आपका. I totally agree with Mr. Kunal. Hello. हाँ बोलिए. हाँ. ठीक है. और कुणाल जी ने बिल्कुल सही बोला. बिल्कुल टॉप होटल्स हैं इनके. मतलब मन्नू मनानी और नमा तो मतलब आप लोग सब लोग जानते ही हो कि बाय नेम ही डिमांड से ही मांगता है आदमी. So I would like to add on that it shouldn't be about a particular hotel or a particular destination, because looking at the present scenario, which is really drastic in its own way, हम लोगों को सबको ही, in fact I would suggest the travel partners as well कि अगर वो कहीं गाड़ी भेजते हैं, मान लो कहीं अपनी उन्होंने इनोवा भेजी है कहीं साथ में चलने के लिए, it should be properly sanitized, because see, for every single incident that happens in India, that creates a very huge dent to India as a country. अच्छा, इसमें एक चीज और मोहित भाई, एक चीज और कहना चाहता हूँ मैं जी. ऐसा ना आपने देखा होगा, जैसे जापान के लोग होते हैं, उनको किसी मतलब जैसे हम लोग तो वायरस के बाद इंडियंस आदमी डर गए हैं, लेकिन जापान के लोग को आपने देखा होगा उनकी जेब में हमेशा सैनिटाइजर रहता है और चेहरे पे मास्क रहते हैं. आपने कई वीडियोस जापान की देखी होंगी तो उसमें नोटिस करा होगा जापानीज पीपल इस तरह का अपना लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. बस वही हमें हैबिट बनानी पड़ेगी. हमेशा मतलब सैनिटाइजर साथ में वो उनके रूटीन में है और हम डर की वजह से ये सब काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें भी वो सब रूटीन में लाना पड़ेगा. ठीक है. दूसरी चीज ये चंदन सर वांट टू से समथिंग. हेलो Mohit, you have seen my previous hand raise now. Okay. I have done. Then you can remove. Yeah. Okay. Mohit, जी बोलिए. Mohit, I think our session, the time frame is quite limited. So, No issue. So I personally want to add something now. Anyone else want to speak? Can you share the numbers of all the hoteliers and
Definitely, the we mail? will be definitely, sir. We will be sharing, or else you can ask in the personal chat. You can send a personal message. I'll send them in chat. I'll send a personal chat. Okay, no problem. They will be seen. Okay. So, thank you so much, everyone who has already spoken. और ये जो सेशन हमने यहाँ पर अभी और आज ऑर्गेनाइज किया है, ये इसीलिए था ताकि हम आपस में बात करके एक दूसरे का व्यू शेयर कर सकें, एक दूसरे की पॉजिटिविटी शेयर कर सकें सभी के साथ में। मिस्टर नितिन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? Yes, I wanted to add something. जैसा कि हम देख रहे हैं, the travel destination is everyone is known about कि कुछ specific destination है जो सबको पता ही है. However, आप लोगों ने नोटिस करा होगा nature has recovered in itself. तो कुछ नई destinations भी recover होकर आएंगी. जैसे for example मैं Ganges के बारे में ही देखा. I have hotels in Uttarakhand, majorly in Rishikesh and this area. So I saw a Ganges video which is like having a crystal clear water. I saw a video where the Valley of Flower is shining like amazing, जो कि शायद आज तक हमने decades में नहीं देखी होंगी. So this is a chance and this is the time for our travel partners, for our tour operators who can probably promote these destinations as like a virgin destination which has come up after many years. So probably we can incur some premium amount of revenues while selling such destination which is hidden into the gems. And probably this is a suggestion and a perspective of mine. Okay. Thank you for your information. Thank you, sir. Yes, sir. Anyone else? Okay. कोई और कुछ बोलना चाहता है? We'll have the question and answer session a little later. So yeah, Nitin ji. No, it is okay. It is okay. I was just lowering down my hand. Okay, no problem. Thank you. So thank you so much everyone who have joined this session. तो हमारा जो मकसद था वो यही था कि हमने यहाँ पर होटल्स, एयर ट्रैवल पार्टनर, क्रूज ट्रैवल पार्टनर, ट्रांसपोर्टर, टूर ऑपरेटर सभी को एक साथ इनवाइट किया ताकि हम एक साथ एक दूसरे से बात करके ये जान सकें कि ट्रैवल फ्रेटर्निटी में आखिर हो क्या रहा है और हम आगे किस तरह से सर्वाइव करेंगे और सर्वाइव के साथ साथ में किस तरह से पॉजिटिव वेट्स हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें ताकि जो नेगेटिविटी अभी हमारा दिमाग में है, जो नेगेटिविटी के बारे में हम सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, उससे हम बाहर निकल सकें. बिकॉज इफ यू हैव एनी सिंगल लाइक 1% नेगेटिविटी इन योर इनसाइड योर्स, so sometime definitely it will be harm yourself. तो इसके बारे में हमने डिस्कशन किया, बहुत से लोगों ने अपने व्यू शेयर किए, क्रूज के बारे में हमें बताया, एयरलाइन के बारे में हमें बताया और डेस्टिनेशंस के बारे में भी हमें कुछ लोगों ने बहुत सारी चीजें बताई. तो इससे जहाँ तक कि हम अभी अब सोच सकते हैं कि यहाँ हर किसी के पास में एक पॉजिटिव वेव्स निकल रही है जिससे कि आगे चल के हमें कहीं ना कहीं ये सोचने में पीछे नहीं हटना चाहिए कि हम आगे ही बढ़ना चाहते हैं. हमें ये हमारे दिमाग में कभी ये चीज नहीं आना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपने आप में स्टॉप लगा देंगे या फिर अपने आप में स्टॉप लग जाएगा. सो एवरीथिंग गोइंग वेरी गुड एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द Q&A सेशन. अगर किसी को एयरलाइन से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, किसी को क्रूज से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, या फिर किसी डेस्टिनेशन से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं. और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो भी उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या पर्टिकुलर सेगमेंट से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो सवाल का जवाब दे सकता है. आप अपना हैंड रेज करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने बात बोल सकते हैं. सिराज जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? What we do is now is everyone has given the feedback. We'll revert back to them in detail, either on the email or we'll have another session on the coming Wednesday that will have a more detailed information what they have highlighted now. The most important, as per the discussion we had just now, we realized most of the issue is concern about how we revive back a business. So to revive back a business, we need expertise of knowledge. We need a moral support. So when you say expertise of knowledge, we have a lot of sessions which are lined up. Every day we have programs happening on the as a webinars. So those who want to participate can participate. Keep yourself preoccupied with knowledge, and hopefully we would be having more sessions about how we could reform our business in a more active manner. And to highlight few things, we will have another session probably on coming Wednesday. That is going to be about one of the favorite, I would say the most important topic which most people realize, that is about OTAs with travel agents.
So how do we sustain in the industry? That we'll talk about it on a Wednesday. But now I just want a small video which I want to share. Let me see whether it's playing properly or not. Just 2 minutes on this. 1 second. Mohit, I think that video is not accessed now, so we'll just get back to them probably a little later. So we'll have the question answer session to start up with any topic which you want to start up. Okay, so we will be starting with a question answer session. If any question from anyone, you can just ask the questions. Siraj sir, you were saying that there's a session on Wednesday. Could you tell what time is it? It will be the same time only. 5 o'clock we'll have the session. 5. 5 is it? Okay, Yeah. sure. So Thanks. the concern is right now because for last 3-4 years we've been striving to reach out to many people, especially those travel companies and tour operators who are operating as their own business. They are unable to manage to sustain in the business because of the OTAs. And that is what, when with this concept, we wanted to realize how we can mutually support. How could we avoid our clientele going to the online hotels? How could we get ourselves well trained with knowledge, with expertise, that how we can overcome this crisis? So that's what is the concept which we're going to do on a Wednesday. That is going to be a session 3, which Mohit will share with the information to you all. And most important, what I personally like to highlight is we have a lot of suggestions which have come forward in this meeting, and we would look into that aspect, how we could jointly work as a team, because that is most essential right now. Is we need to have a team spirit, and we need to have a united aspect of work which can help us to sustain in the industry. That is the most vital thing. We'll have a session on Wednesday, and in detail we can discuss on this. Mohit, we can just start out with the question answer session. Yeah, please. You people can ask the questions from anyone. Any question from anyone? हेलो हाँ बोलिए सर. हाँ, ये अभी जो फ्लाइट्स के बता रहे थे वो उनका नाम क्या है? प्रवीण नहीं, मिस्टर विकास. मिस्टर विकास इज इट देयर? मिस्टर विकास and Mr. Vishal, both. Vishal. Yes, Gaurav. See, actually, I have a group in the 6th of June traveling to Bagdogra, Mumbai, Guwahati, Bagdogra return. So I have not touched that booking yet. So what you suggest, whether to postpone or how to do? Sir, actually, which airline you have to group? Luckily till 15th, I had a group till 27th of May, but 31st May might be it will be postponed. So I am worried about this group for 6th of June. 6th of June. 6th of June. Sir, actually, which airline you have to go? In which airline? Spice and Indigo. Spice and Indigo. So, sir, you can get the refund by the airlines in the Indigo in providing the refunds. Now it's not cancelled. Not 6th June. Not 6th June. Maybe sir, flights is operating from the 17th May started. 17th. 17th May. लॉकडाउन के बाद फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी सारी की सारी एंड 70% लोड के साथ. नहीं, the problem is कि वो सब लेडीज ग्रुप है. बस ग्रुप्स आपका ट्रैवल करे इज पॉजिटिव कि वो ग्रुप ट्रैवल करता है. इफ वांट्स टू गेट द रिफंड्स तो वो क्रेडेंशियल भी ले सकता है. नहीं, वो 15 लेडीज जो है वो उन्होंने बोला है कि नहीं, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं और वो आगे जाएंगे. तो अभी हम ये तो यू मेक अ क्रेडेंशियल फ्रॉम द एयरलाइंस. आप क्रेडेंशियल बनवा लीजिए उसका और वो आपको 1 साल का क्रेडेंशियल देंगे. या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं टिल 30 जून तक. 30 जून तक एयरलाइंस आपको 30 जून तक आपको क्रेडेंशियल देंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. विकास जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? विकास भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे? यानी 30 जून तक के फ्लाइट के कभी भी किसी भी एयर पे हम क्रेडेंशियल ले सकते हैं, राइट? एयरलाइंस का क्रेडेंशियल बनवा सकते हैं एयरलाइंस गिविंग तक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. हाँ विकास भाई बोलिए.
विकास भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज मैं पूछ रहा था उनकी FIT है कि ग्रुप बुकिंग? विकास भाई बुकिंग थी। गौरीशंकर जी ग्रुप आपकी ग्रुप PNR है कि बुकिंग FIT है? गौरीशंकर जी 15 पैक्स का PNR ग्रुप PNR है कि FIT बुकिंग में बना है? नहीं, FIT बुकिंग। FIT बुकिंग आप 17 मई के आके कैंसिल करेंगे तो कैंसलेशन लगेगा उसमें। हाँ वही पूछ रहा था। सर FIT है तो आपका वो लगेगा पोस्टपोन करना है, पोस्टपोन करना है तो अभी charges लगेगा। अभी FIT का चार्ज नहीं है। अच्छा लगेगा, चार्जेस लगेगा। ओके। Any other question related to hotel, cruise, airline, any other destination? कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी से? ये क्रूज लाइनर के बारे में और एक क्वेश्चन है जी। एक मेरे क्लाइंट का भी रॉयल कैरिबियन का क्रूज 13 अप्रैल को कैंसिल्ड हुआ था। दे आर गिविंग फुल रिफंड फॉर क्रूज लाइन है, और उनका एक ईमेल आया था पहले कि भाई जिन्होंने रॉयल कैरिबियन से बुकिंग किया है एयर टिकट्स का तो उनको रिफंड देंगे। और बात उसी ईमेल में उन्होंने लिखा था अगर क्लाइंट ने डायरेक्ट बुकिंग किया होगा एयरलाइंस का तो कैंसिलेशन पे जितना भी कैंसिलेशन है अमाउंट लगा है तो अप टू $400 दे विल रिफंड द अमाउंट। ओके, और ये मेल आने के बाद क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया टिकट, और तब तक ये सिंगापुर एयरलाइंस का ये क्रेडिट शील्ड वगैरह कुछ हुआ नहीं था। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि वो रिफंड के लिए प्रॉब्लम आ रहा है हमें, क्योंकि उनके ईमेल आने के बाद उन क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया था कि अगर आपने डायरेक्ट बुकिंग किया होगा तो आपको $400 का पर पर्सन रिफंड मिल जाएगा। विनीत जी कुछ प्रॉब्लम आ गया। हाँ सर आपने ये सही न्यूज कहा। ये शायद मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसा कुछ आया है रॉयल कैबिन का फ्लायर। तो इसके लिए सर आप एक काम करो, डायरेक्टली कॉल करो टेरून के ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ टेरून है सर। मेल भेज दिया, ऑलरेडी मेल भेज दिया सब जगह। सर आपको टेरून से बात करनी है, बिकॉज क्योंकि रॉयल कैबिन का कोई ऑफिस नहीं है ना इंडिया में, उनको रिप्रेजेंट करता है टेरून मार्केटिंग। तो आपको टेरून में डायरेक्टली बात। मुझे तो टेरून से ही ईमेल आया था। हाँ, और टेरून से मैंने बात की थी, लेकिन वो बोलते कि हमें भी रॉयल कैरिबियन से मेल आए तो आप भी उससे डायरेक्टली टच करो। सर आपने तो सर मेरे ख्याल से तो आपने बुकिंग टेरून से किया, तो टेरून की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी और आपका रिफंड करने की उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट है? हाँ वही हमने उनको वही बताया था कि आप रॉयल कैरिबियन को बताओ कि आपके क्लाइंट और ये इनको प्रॉब्लम आ रहा है करके। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। हमने रॉयल कैरिबियन से भी मेल भेजा है और टेरून से भी उनको सीसी में रखा है, यानी टेरून को भी भेजा हमने। नहीं राइट है सर, मेरे पास अगर नंबर है, अगर आप बोलोगे तो हुसैन जी का नंबर है मेरे पास, जो इनका इंडियन हेड है वहाँ पे। अगर आपको चाहिए तो मैं उनके नंबर आपको शेयर कर सकता हूँ। प्लीज मिस्टर हुसैन जी, राइट है? मैं आपको मोहित मैं आपको शेयर कर रहा हूँ नंबर, आप सर को शेयर कर। अब भाई चैट में दे दीजिए सर, चैट में देख लेंगे। मैं अभी भेज रहा हूँ 2 मिनट। हाँ यस। एनीवन एल्स वांट टू आस्क? हेलो मोहित जी, विवेक बात कर रहा हूँ नासिक से। बोलिए विवेक जी। सर देखिए अभी जस्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया था किसी को, आपने फटाक से एक प्रॉब्लम का सॉल्व करवा दिया जी सर। इसी के मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इन सब लोगों का अगर अपना ग्रुप बनता है व्हाट्सएप ग्रुप, किसी को वो कभी भी पहले प्रॉब्लम क्या था वो बताएंगे सर, ताकि सबको पता चले। तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जब ये सुन रहा था तो मुझे ध्यान में आया कि अगर ग्रुप होता है तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो सकता है और लॉन्ग टाइम हो सकता है जी। आप अगर ग्रुप बना सकते हैं तो। ओके ठीक है सर। एक्चुअली इतने ग्रुप्स हो गए ट्रैवल लाइन के, पता नहीं चल रहा है। नहीं सर, मगर जेन्युइन जो लोग हैं ग्रुप्स तो बहुत सारे हैं सर। सारे जेन्युइन है सर, यहाँ पर सारे जेन्युइन है। नहीं कुछ जगह जेन्युइन नहीं है सर, क्या करें, कोई बात डिलीट करते चलते हैं। We will be filter out. श्रीकांत जी कुछ बात करना चाह रहे थे, आपने हैंड रेज किया था मिस्टर श्रीकांत। Yes sir, good evening, this is Srishant, founder of startup travel mystery. मेरा हैदराबाद में है बेस्ड कंपनी। तो मुझे गौरव जी से एक डाउट पूछना था। उत्तराखंड वैकेशन से राइट, ये जो 4 धाम यात्रा की बात कर रहे थे सर, इसके अंदर कम्युनिटी ट्रांसमिशन या फिर बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा रश आता है ये 4 धाम यात्रा, तो गवर्नमेंट के तरफ से कुछ स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं क्या
कि सेफली चार धाम यात्रा का ट्रैवल सफल हो इस बार इस तरीके से। हेलो हेलो। हाँ सर। बोलिए। हाँ सर, मैं गौरव बोल रहा हूँ वेकेशन से। गौरव भाई आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। ड्राइवर और उसके अलावा 2 पैसेंजर्स की। हेलो बोलिए। हाँ सर, अब आ रही है आवाज? जी। मैं कह रहा हूँ सर ने अभी सवाल पूछा था ना कि गवर्नमेंट क्या प्रिकॉशन ले रही है। या हाँ तो सर उसमें क्या है, एक टैक्सी नंबर गाड़ी में 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही अलाउड है। ये छोटी गाड़ी की बात कर रहे हैं आप, सेडान की? हाँ सेडान की और इनोवा। अभी सर सेडान और इनोवा ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है अभी, पर एक गाड़ी में 1 ड्राइवर और 2 लोग ही अलाउड है। ओके। और डेस्टिनेशन पे ऐसे कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं क्या, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी के जो पैरामीटर्स है ये फॉलो हो? सर अभी ना उत्तराखंड में जो 4 धाम यात्रा है वो सिर्फ फॉर द पीपल लिविंग इन उत्तराखंड, उन लोगों के लिए ही खोली है अभी। ओके। जो अदर स्टेट से आने वाले पैसेंजर्स हैं उनके लिए यात्रा नहीं खोली है। तो अभी वैसे भी मूवमेंट बहुत कम ही है यात्रा का, तो सोशल डिस्टेंसिंग तो सर मतलब अपने आप ही रहेगी मतलब वो। और कुछ गेस्ट हाउस वगैरह गवर्नमेंट ने अपने ही गेस्ट हाउस खोले हैं, प्राइवेट होटल्स खोले नहीं है। ओके। मेरा और एक क्वेश्चन था मिस्टर सिराज सर से। सर ये अपने ट्रैवल एजेंसीज का लॉन्ग टर्म क्या प्लान होगा सर? जैसे कि अभी बहुत सारे लोग पैरानोया इस बारे में कि ट्रैवल करे या ना करे, या फिर किस तरीके से सेफ वे ऑफ ट्रैवल प्रमोट किया जाए, तो इसके ऊपर कुछ लॉन्ग वे ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी रहेगी क्या अपनी, जिसके अंदर हम लोगों को ये बताए कि ट्रैवल सेफली भी किया जा सकता है? बिल्कुल। ट्रैवल के लिए काफी सबसे अहम चीज क्या है कि अपने जो लोग हैं, टूरिज्म के जो लोग हैं, ये लोग तो सबसे अहम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो प्रोमिनेंट और जो प्रोफेशनल लोग हैं, ये लोग की एक टीम बनना चाहिए, ताकि वो लोग जो है गवर्नमेंट ने नए रूल्स टूरिज्म बोर्ड से लाना चाहिए, जिससे जो है नए नए जो फ्रीलांसर्स जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं है, जो नॉलेज नहीं है, वैसे बंदे कोई भी बिजनेस में सस्टेन नहीं करते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सेकेंड चीज है, अगर डोमेस्टिक टूरिज्म में फोकस ज्यादा, जितने भी अपने जो इंडस्ट्री के लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो उनसे लोगों से कंसल्ट करके हम लोग एक्सक्लूसिव जो है टूर आइटनरीज जो बनाना चाहिए डोमेस्टिक में, और उसके जो फैसिलिटीज और जो बेनिफिट अपने पूरे ट्रैवल फ्रेटर्निटी को मिलना चाहिए। दैट शुड बी यूनिटी अमंग द प्राइस फैक्टर आल्सो। और तीसरी चीज मेरे ख्याल से कि जो है आप जो सवाल जो ये जानना चाह रहे थे कि जो आप ऑनलाइन पोर्टल्स का जो इशू है उसको रिजॉल्व करने का तरीका कब है। जैसे हम लोग के बीच में टीम वर्क हो गया, हम एक दूसरे पे डिपेंड करें, कोई भी ऑनलाइन पोर्टल यूज नहीं करना चाहिए। अब एक दूसरे का जो खासियत है, आपने जो स्पेशलिटी आप में है, वो चीज जान के हम लोग उनसे ही सर्विस यूज करना चाहिए, आपस में ही बिजनेस करना चाहिए। इसी वजह से हम लोग को बिजनेस में सस्टेन कर सकेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जो मौका हुआ है, इट्स वन वे, इट्स सिचुएशन वेयर अभी हम मिलके अगर काम करेंगे तो हम लोग वापस इंडस्ट्री को रिवाइव कर सकते हैं। नहीं तो ऑनलाइन पोर्टल्स की वजह से जो तबाही आ गई थी वो और बिगड़ जाएगी। That's my opinion on this topic. Yes sir. And sir मुझे और एक चीज पूछनी थी। I would like to add. श्रीकांत जी 1 मिनट। हाँ सर। इसमें यही ऐड करना था कि जैसे इनका एक सवाल था कि कैसे लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे और कैसे ट्रैवल के लिए, तो इसका इनिशिएटिव अपने ट्रैवल एजेंट्स को ही लेना पड़ेगा। पहले अपने को ही कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा, वहाँ की लाइव वीडियोस पोस्ट करनी पड़ेगी और वो रन करना पड़ेगा, ताकि सबको पैसेंजर्स को फील हो कि हाँ एवरीथिंग इज सेफ टू ट्रैवल। तो पहले अपने को खुद को ट्रैवल करना है और लोगों को मोटिवेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। तो उसके लिए क्या है कि वी विल प्लान आउट अ शेड्यूल। हम लोग काफी लोग से बात किए हैं, होटेलियर से बात किए हैं, काफी रिसोर्ट से, कि जैसे ये सिचुएशन जो रिजॉल्व होगा तो उस पर हम लोग बेसिकली काफी लोगों को एजुकेशनल टूर जो बोलते हैं, मैं उसको फैम टूर नहीं बोलता हूँ, उसको एजुकेशनल टूर बोलता हूँ, जिसमें अपने काफी लोग पहले उस इंस्पेक्शन पे जाएंगे प्रॉपर्टीज पे। तो उससे क्या आता है, लोगों का जो ट्रैवल अगर शुरू होता है तो लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, वो कॉन्फिडेंस से काम आगे बढ़ सकता है चीज का। और मेरे ख्याल से इसके ताल्लुक से जो है और डिटेल में जो नेक्स्ट सेशन हमारा जो होगा वेडनेसडे के दिन,
उस टाइम पे हम इन डेप्थ आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे इस किताब में, कैसा हम लोग ईच इंडिविजुअल शुड हाउ कैन बी कंट्रीब्यूट, कैसा एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, कैसा आपस में जो नॉलेज शेयर करके आगे आ सकते हैं। ये बहुत जरूरी चीज है ये। तो ये पूरा इंडिया में ये जो नॉलेज जो है ये शेयर करना चाहिए हमको, और इसी तरह से हम लोग आगे आ सकते हैं। नहीं तो बहुत मुश्किल है। Thank you, sir. Thank you very much. I think Praveen ma'am and Satya want to say something. Yeah. Good afternoon. My name is Satya, Chekinai Travels. I have one question. अप्रैल और मई 2 महीने में मेरा एक 10 सेक्टर्स है टिकट्स, अलग अलग इंटरनेशनल टिकट्स का, वो रिफंड कितने दिन में आता है? एक्चुअली मैंने नॉन ट्रैवल आइटा एजेंट, मगर ये रिफंड कितने दिन में मिलता है ये मुझे आइडिया नहीं, कितने दिन में आता है रिफंड के बारे में क्वेश्चन है। तो आप जिससे जो आप डील करे थे ना, उनसे जो है आप पर्सनली उनसे बात करना पड़ता है, बिकॉज एयरलाइंस का होटल्स का सिस्टम अलग अलग है। हाँ, मेरा एमिरेट्स है और सिल्क एयरलाइंस है, और तो आप उनसे एक ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस कर लीजिए पहले, ताकि वो इंटीमेशन उनको मिल गया तो आपके पास भी एविडेंस प्रूफ रहता है कि आप ऑलरेडी उनको अप्रोच कर चुके हैं रिफंड के लिए, और उसके जरा फॉलो अप जरूरी है पैसे के लिए। मेरा 10 सेक्टर्स है नियरली, अप्रैल और मई 2 महीने में मैं अकबर ट्रैवल से करता हूँ हैदराबाद में। Sure. Mohit, I just want to take a break for a few minutes because I'm just going to break my fast now. I'll join you. You just take over with them. Okay? Okay. I'll just come back. I just have to break my fast. Thank you. Anyone else want to ask something? Praveen want to say. Please, ma'am. हाँ बोलिए प्रवीण जी। कोई कुछ पूछना चाहते हैं अभी? प्रवीण उस्तगी मैम से कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ प्रवीण जी बोलिए। Hi, I am Praveen Rastogi from Regency Tours Delhi, और जो मेरा क्वेश्चन है वो होटल पीपल से है जो यहाँ पर अभी हैं, कि जब कोविड-19 के बाद लोग बाग ट्रेवल करेंगे तो वो लोग होटल में चेक इन का क्या प्रोसीजर रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या प्रोसीजर है उनका, सेकेंडली टू कीप बिजी ऑल द क्लाइंट इन द होटल, व्हाट अदर फैसिलिटीज दे पीपल कैन गिव टू द क्लाइंट सो दैट कि उनको लगे कि हम सेफ जगह पर आए हैं और हमारा ज्यादा कम से कम इंटरेक्शन हो लोगों से, सो दैट कि उनको सिक्योरिटी और सेफ्टी फील हो। सो कैन एनीवन गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन? कुणाल जी। Hello, Miss Praveen. How are you doing? I am very fine, sir. Thank you. Okay, you can call me Kunal. Madam, to answer your question, first of all, as I already said, it actually depends. I mean, of course, Mr. Ansari ne bhi baat boli thi that you have to choose your partners very, very carefully. No, sir, I will tell you. Sorry, I am cutting you. I have been in your both the hotels, in Manu Maharani and in Nama, both the hotels, and I know your people working also. तो मेरा जो सिर्फ क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को आप लोगों की सैनिटाइजेशन पे या उस पे कोई डाउट नहीं है, मेरा ये है कि जैसे ही आदमी चेक इन करता है होटल के अंदर, तो हम उसका इन पर्सन चेक इन ना लेके क्या हम उनका ऑनलाइन चेक इन ले सकते हैं, सो दैट वो लोगों के कम कांटेक्ट में आए। सेकेंडली लोग बाग थोड़ा अवॉइड करेंगे कि वो रेस्टोरेंट में जाके ना खा के रूम सर्विस करे, सो विल यू आस्क एनी एक्स्ट्रा? एक क्वेश्चन का जवाब एक एक करके दे मैडम। Please carry on. So to answer on your check-in question, तो check-in का मैडम ऐसा है कि we are actually engaging our teammates, team members and staff members out there in all these 3 hotels कि हम लोग जो है social distancing को follow करते हुए keyless check-in दे रहे हैं। Okay. So when I say keyless check-in, it is going to be the no interaction check-in. Right. So अगर कुणाल सबरवाल किसी होटल में चेक इन कर रहा है, कुणाल सबरवाल की डिटेल्स ऑलरेडी जो उनका ट्रैवल पार्टनर है, मान लीजिए रीजेंसी टूर्स से बुकिंग हुई पड़ी है, तो रीजेंसी टूर से ऑलरेडी उनका चेक इन हो चुका होगा। नंबर 1. So actually we are working on that since it is not a foolproof plan because you never know. Since see I'll tell you what, आज की डेट में किसी पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता in terms of security. करेक्ट। सो होटल किसी भी केस में कोई चांस लेना नहीं चाहेगा टू इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी लैब्स। सो हैविंग सेड दैट हम लोग ऐसा इस केस पे काम कर रहे हैं कि ईदर विल प्रोवाइड अ कंफर्मेशन नंबर एंड अ
check-in docket to the travel agent or to the client directly. But having said that, it's going to be strictly confidential. Right. So इस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मान लो मोहित, don't mind me saying this please, No for problem. example अगर मोहित किसी कंपनी में काम कर रहा है, for example as a general manager, तो हम मोहित के साथ डिटेल्स नहीं शेयर करेंगे. So it is only to be in guidance with the owner of that particular travel agency. Right. तो इसमें हम एक ये कोशिश कर रहे हैं. सेकेंडली आपका एक क्वेश्चन था कि मील को लेके हम लोग जो है थोड़े स्ट्रिंजेंट है. हाँ, मील प्लान्स को लेके इनफैक्ट ये होटल की तरफ से ही कॉल है कि कोई भी, I mean, मैं अपने होटल की बात कर रहा हूँ कि हम लोग कोई भी ये नहीं चाहते कि इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज करे मैनीफोल्ड, बिकॉज एज इट इज बड़ा डेडली इन्फेक्शन है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वी आर प्लानिंग टू प्रमोट आवर होटल्स एंड रिजॉर्ट्स ऑन ईपी एंड सीपी प्लान इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एमएपी एंड एपी. तो होता क्या है कि एक ये मेंटालिटी है, मेंटल सेटअप है कि हमें लगता है कि यार ये सस्ता है तो शायद ये इसके इंक्लूजन बाद में देखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर मैं आज बोल दूं कि नमहा 4000 रुपए का बिक रहा है, सो आप में से काफी सारे लोग हैं जो कि थोड़ा सा हैरान होंगे कि हाँ यार 4000 रुपए का कहाँ 12000 13000 कहाँ 4000. सो अब इसके अंदर इंक्लूजन नहीं है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्या, लोग गेस्ट जो हैं हमारे होटल में आके वहां पे आई मीन दे टर्न द टेबल्स अराउंड. वहां पे आके ना वो लड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमारा तो ये है, हम बाहर से ऑर्डर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो दैट इज एक्चुअली अगेन अ लैप्स. सो अगेन दैट गिव्स अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द होटल्स रेपुटेशन. तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ईपी और सीपी प्लान पे ही प्रमोट करेंगे, बट हम लोग वो वाउचर के अंदर ही लिख देंगे कि जो भी आपका एड ऑन मील कंपोनेंट होगा वो इस रेट पे होगा एंड दैट वोंट बी सर्व्ड इन द रूम. आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम रेस्टोरेंट के अंदर बिठाएंगे, फॉलोइंग दिस सोशल डिस्टेंसिंग पॉलिसी. एंड उसके बाद जो है आप लोगों का जो भी मील कंपोनेंट है दैट इज बी चार्ज्ड. तो ईपी सीपी चार्ज करने का दी ओनली एजेंडा इज गोना बी कि होटल की कॉस्ट एक तो कम हो जाएगी, दूसरा वी आर नॉट श्योर कि हाउ मेनी पीपल आर विल बी इंटरेस्टेड इन द वे फॉरवर्ड के जो कि सारे मील्स होटल से लेना चाहेंगे. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इफ यू आस्क मी, this is the time when everything is gonna evolve. हर चीज जो है वो चेंज हो रही है, changes I mean for the betterment. So I mean I think that is the answer to your question. Yeah, sir, it's very much clear because in the initial stage people are little bit afraid of कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ सिक्योर्ड भी है नहीं है, सेफ है या नहीं है. So it will take around 1 or 2 months just to get on normal track. So starting में ही थोड़ा सा हम लोग को मिलजुल के काम करना होगा so that कि हम लोगों को कन्विंस कर सके और उनको वो दे सके कि भाई they are going on right place and have safety there. That's the Mr. Nitin want to add something. Hello ma'am, how are you? I want to add something on the same. Right, sir. Kevin ma'am, how are you? Can I add something? Yeah, I am very much clear too. Okay, ma'am, this is the question for a specifically for all category of the hotels. So मैंने सोचा मैं भी अपने बारे में थोड़ा बताऊं because the 5-star and the 4-star have the features and a cost to afford the certain things available to be set up in the hotels premises. Right. However, हमारे पास जो major traveling होती है, the unorganized segment or maybe the 3-star segment or 2-star segment. Specifically, I'll talk about the category of hotels which we manage, which is a basic 3-star category of the hotels. मैंने जो हम लोगों ने basically what we have initiated, whenever like bookings will open, we'll take a voucher and WhatsApp based check-in. Whenever like maybe through an agent or maybe through a direct to the guest, we'll allocate a room number even over a WhatsApp or maybe any communication that the mobile से call करके किसी तरीके से they just need to sanitize their hand and they collect the key and directly into the room. Other than this, I have initiated a process of like getting a guest history. कि उसका 30 days का history क्या रहा है, whether the family member has been done into the quarantine stage or not, whether they will be there in the any situation where like red zone has been available. कुछ भी इस तरीके की सिचुएशन मैंने क्वेश्चनर क्रिएट करा है जो कि मैं अपने हर गेस्ट से पूछने वाला हूँ. अदर देन दिस इनिशिएशन फ्रॉम माय एंड रूम हिस्ट्री भी मैनेज करने वाला हूँ. फॉर एग्जांपल एक रूम मैंने 101 किसी को दिया, so probably for another 3-4 days I'll not give similar room to anyone who is going to be checking in my hotel. So rather than guest history, I'm going to maintain the room history even. So probably while giving a room history to the guest or probably while keeping a room empty for a couple of time or maybe a month or days,
yes, I'm sure guests will get a confidence, and I'm sure इससे हम थोड़ा सा reduce कर पाएंगे जो भी चीजें possibly हो रही है. Very good. And this is the request for all these small segment of the hotels. Do not rush for revenues. Just try and push for the safety and security first, because base category और जो 2-star 3-star category of hotels है, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, इतना cost नहीं है, इतनी features नहीं है, इतनी facilities available नहीं है, and we are going to have the major uneducated and a mixed set of clients जो कि हमारे पास रहने वाला है. We need to be more precautionary in terms of safety and security. सर मेन तो कॉन्फिडेंस ही जनरेट करने वाली बात है ना. सेकेंडली क्या है कि सबकी क्लीनलीनेस तो हम अपने लिए रखेंगे ही रखेंगे, और थोड़ा सा जो हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनको इस टाइम में थोड़ा सा हमें एजुकेट करना पड़ेगा, सो दैट कि हम इस जो मुश्किल टाइम है इससे हम रिकवर कर सकें. दैट वाज माय. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट सर. एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? Yeah, Mohit, how will we know about the next session? Like, how will you communicate to all these participants who participated today, or people who are interested in the Wednesday session? Ma'am, I just want to know how you got the information for today's session. I was invited by Praveen Galot from Right Travels. He was taking one of the sessions. He said there's another session I'm attending, and people who want to attend can attend. Okay, so ma'am, I will share the same message to Mr. Praveen again, and he will be sharing with you. Okay, or can I write to you directly? Will you be able to share your number on the WhatsApp? Definitely. On the chat box? Yeah, I'll share you. Yeah. Okay. Anyone else want to add Siraj and something? Mohit, thank you for a nice interaction. Any question from anyone else regarding the cruise? Yeah, someone was saying something. Any question from anyone else regarding the cruise, hotels, airline, or transport, or hotel or tourism? Okay, I think the session needs to terminate. So thank you so much who have been joined here. We enjoyed a lot with you all. हो सकता है हम जो वेडनेसडे का सेशन स्टार्ट करेंगे दोबारा से, उसमें और भी ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और इसे ज्वाइन करेंगे. I would like to thanks special thanks to Mr. Vineet, Mr. Kunal Sabharwal, Mr. Siraj Ansari, Ms. Charu, and Mr. Vikas Gupta, Mr. Praveen, Mr. Gaurav, who were like giving the presentation about their particular segment. And I would like to give you the thanks to each and everyone who have been joined this session. Thank you so much, and we will be winding up. Okay, thank you. Thank you. Bye. Thank you so much. Thank you.